हेलो स्टूडेंट। आप सही बहुत अच्छे से होंगे और 2 मार्च से आपका परीक्षा है तो उसका तैयारी भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, आज जो है बेटा हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इनके परीक्षा में आने के 100 में 90%, 90 से भी ज़्यादा चांसेस है इसके। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इस प्रश्नों को समझें और उन्हें याद करके बिल्कुल जाएं। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विजन, देख सकते हैं पहला प्रश्न कि विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है। दूसरा है मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की है। चौथा रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पांचवा कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है। और छठवा है भक्ति काल के 2 कवि व उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन प्रश्नों को समझिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है बेटा, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए कहने के पीछे क्या विचार है। राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का आशय क्या है। और 9वां नंबर है बेटा कि माटी वाली का कंठक किस प्रकार का था। 10वां नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इस तरीके से आपको सभी प्रश्नों को क्या करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि अविवेकपूर्ण अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है। इसको आपको क्या करना है, लिखना है। 12वां प्रश्न है कि बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भ में प्रयोग किया है। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। इस प्रकार से बेटा इन सभी प्रश्नों को आप लोग देखिए, समझें। अगला प्रश्न है हमारे पास, जिंदगी भर है रोना, जिंदगी भर है रोना धोना, आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत, अपने तर्क दीजिए। अगला प्रश्न बेटा जी, मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है, पाठ के आधार पर लिखिए। 15 नंबर का प्रश्न, बांझ के हरे भरे पेड़ और फूट के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। सी कुमार की माँ क्या क्या कहते कहते रो पड़ी, क्या कहते कहते रो पड़ी, क्या कहते कहते रो पड़ी। और 17 नंबर का प्रश्न है कि कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशय है। मानव जीवन में इनका महत्व क्या है। 18 नंबर, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखना है। 15 प्रश्न है कि मजदूर को श्रम शक्ति की आई क्यों कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं 20 नंबर का प्रश्न है कि लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है। 21 नंबर का प्रश्न है घर की मालकिन ने पीतल के गिलासों को अभी तक संभाल कर क्यों रखा था। 22 नंबर का प्रश्न, भक्तिन कौन थी, महादेव वर्मा को ऐसा क्यों लगता था कि वह अपने आप को उनकी अभिभाविका मानने लगी थी। 23 नंबर का प्रश्न, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पर कि माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार के कौन से उद्देश्य थे। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, वी नारायण सिंह की सचेतना के संवाहक थे। और आप देख सकते हैं 26 नंबर का प्रश्न, पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार का नाम बताइए। 27 नंबर का प्रश्न, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। 28 चंदैनी लोक नाट्य में किसकी गाथा प्रस्तुत की जाती है। 29 सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। 30 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, सी कुमार ने बैठक में क्या विनती की। इसी प्रकार जो है आप सही प्रश्नों को समझें। और 31 नंबर का जो प्रश्न है, आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की क्या क्या विशेषता हो सकती है, इसे आपको लिखना है। दृढ़ता और जड़ता में फ़र्क पाठ में किस प्रकार से बताया गया है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। 33 नंबर का प्रश्न, 5 कौड़ी बाबू द्वारा शरद बाबू के लिए कही गई 3 बातें क्या क्या थी। 34 नंबर का प्रश्न कि युवक की बात पर गॉडसबी को विश्वास क्यों नहीं हुआ। 35 नंबर का प्रश्न, किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों का जागरूक होना क्यों आवश्यक है।
अपने विचार दीजिए। सभी प्रश्नों बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को इन्हें क्या करना है, अच्छे से याद करके जाना है एग्ज़ाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 नंबर का प्रश्न कि मेहनतकश को दुनिया क्यों पसंद करती है। 37 नंबर शुष्कत आवत हुई भैया मोर, पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का उल्लेख कीजिए। 38 नंबर का प्रश्न कवि ने जीवन की सामान्य झरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखें। छायावाद किसे कहते हैं, इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। प्रगतिवाद के प्रमुख रचनाकार व रचनाएं बताइए। 41 नंबर का प्रश्न नई कविता की विशेषता बताइए। 42 नंबर का जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं समास विग्रह करना है, जो महत्वपूर्ण समास है यहाँ पर जो पेपर में पूछे जाते हैं। जनतंत्र, तिराहा, नीलांबर, त्रिभुवन, चौमासा, इन्हें अच्छे से देखें। और जो है हमारा 43 नंबर का जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि परीक्षा अवधि ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 नंबर का कि बड़ी बहन के विवाह की तैयारी संबंधी जानकारी देते हुए अपनी सहेली या दोस्त को पत्र लिखना है आपको। निबंध आपको याद करना है छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल, समय का सदुपयोग, जीवन में खेलों का महत्व, इंटरनेट आज की आवश्यकता। इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों को समझना है। संधि समास लिख लीजिएगा, 2 मार्क्स के आएंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप अच्छे से देखें, इन्हें समझें और उन्हें बार बार याद करें। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें पढ़कर ज़रूर जाएं। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊँचा कीजिए बेटा। ओके, बाय।